शरद जोशी जी ने मुख्यमंत्री 3 तरह के बताए हैं। एक जिन्हें जनता चुनती है, दूसरे वो जिन्हें हाईकमान थोपता है, और तीसरे वो जो दोनों के झगड़े में बन जाते हैं। जिन्हें अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए वो दूसरों के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ताज्जुब देखो, जो काम हनुमान जी ने खुद लंका में नहीं किया वो हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में कर रहा है। इन चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुझे धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधायुग, उसका एक दृश्य याद आता है। डॉक्टर साहब आप सुनिए, राम कथाएं करते हैं, आप वो दृश्य सुनिए। देश काल परिस्थिति पर इससे अच्छी टिप्पणी नहीं हो सकती है। संयम जी, कभी विधानसभा में बताइए आप इस बात को, जनता को कैसे उलझाया गया है। युद्ध का 18वां दिन, दोपहर बाद का समय, धृतराष्ट्र और गांधारी इंतजार कर रहे हैं संजय का कि वो आकर के बताएगा कि दुर्योधन मारा गया कि जीवित है। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक सन्नाटा बढ़ता है, वातावरण भयावह होता है और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, पहले का प्रश्न और दूसरे के जवाब पे आपकी तालियां मिलनी चाहिए, राजनीति के तमाम लवादे उतार कर। पहले प्रहरी ने कहा, ये अंधकार अचानक बढ़ रहा कैसे है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। सोशल मीडिया ने भी ऊधम मचा रखा है। ऐसा नहीं लगता कि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अब लगता है जैसे वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है। नीदा फाजली साहब की 2 पंक्तियां हैं, उनमें अगर शेर थोड़ा इधर उधर करूं तो कहना चाहता हूं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। वाह, मैं बताएं, यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। ये मीडिया का बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इनको जवाब देना पड़ेगा। इसी शहर के शायर थे ताज भोपाली, उनका एक शेर है कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। अखबार अपवाद भी होते हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, आवाजें भी उठा रहे हैं, लेकिन 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। बहुत अच्छे। माखनलाल चतुर्वेदी जी इसी प्रदेश के कवि थे, खैर वो तो पूरी देश और दुनिया का होता है कवि। करमवीर उनकी कविता की 4 पंक्तियां हैं कि बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है हे मित्र, कलम से स्याही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता चित्र। तो उस त्याग और बलिदान को जो उन्होंने किया उनको प्रणाम करता हूँ। इस देश की राजनीति को प्रणाम करना चाहिए। सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश है कि 5 लोग एक जगह नहीं मिले और कांग्रेस के 21 विधायक बीजेपी में मिल गए। इस राजनीति का तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम घबरा रहे हैं कि चीन का कोरोना ने घुस जाए, चीन वाले घबरा रहे होंगे भारत की राजनीति ने घुस जाए। वाह भाई।